तो अभी अभी मैंने बताया है आयनिक सॉलिड्स के बारे में कि इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, के Q1 Q2/R², जानते ही हो तुम, है ना। के का वैल्यू जानते हो, 1/4πε0, है ना। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, जानते हो ना दोस्त। नहीं जानते हो तो जान जाओगे फिजिक्स में। ठीक है। तो ये बड़े स्ट्रांग फोर्स होते हैं, क्या होते हैं, बड़े स्ट्रांग। इसमें यूनिक बात क्या है, ध्यान से सुनो। यूनिक बात क्या है, ध्यान से सुनो। यूनिक ये है, सपोज NaCl, तो हम जानते हैं Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है बिकॉज Na इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वाइल क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। इनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसी को तो कहते हैं आयनिक बॉन्ड। हाँ या हाँ, बिल्कुल हाँ, यस। तो तुम्हें जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री दिख रहा है वो एक्चुअली में फ्री नहीं है ना। वो तो इसके साथ सेट हो चुका है भाई, पॉजिटिव वाले के साथ, है ना। इन दोनों का अपना सेटिंग हो चुका है। तो अगर कोई तीसरा आदमी आएगा कि चल भाई हम तुमको लेके उड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये बोलेगा भाई मेरा पहले से इसके साथ जुगाड़ बैठा हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त तुम ले आओगे पानी को, H2O, तो तुम जानते हो भाई इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो दुनिया में सबसे ज्यादा है ना। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका सबसे ज्यादा है। ये इसको तोड़ देता है, इसके इंट्रैक्शन को। बोलता है कि क्या पॉजिटिव इसको दिखा रहे हो, मेरे पास भी पॉजिटिव है। इसको लालच देता है, इसको भी लालच देता है। ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, पानी खुद भी टूटता है। अब ये फ्री है, अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा। या तो तुम इसको मेल्ट कर दो, गर्मी देके इसका बॉन्ड तोड़ दो, तो Na+ और Cl नेगेटिव हो जाएगा, आया ना। यस। बट इसको अगर हीट देके तोड़ते हो तो बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा तापमान क्या बताता है कि बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है। तो अगर आपको गुड कंडक्टर बनाना है इसे, तो या तो मेल्ट कर दो या तो एक्वस स्टेट में ले आओ। क्या कहते हो दोस्तों। और अगर बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है तो ये क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होगा ना। फ्रेंड बताइए। यस। ठीक। अब मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है, मैं एक बार उसको दिखाना चाहूंगा। क्या मैं दिखा दूं, वैसे दिखाने का कोई मतलब है नहीं, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दर्शन दूंगा, दे दूं क्या। ममता तुम कुछ बोल नहीं पाती हो कभी, ये मैंने गौर किया है। हाँ सर, दे दो। मैं ही बोलती हूँ और कोई बोलता ही नहीं। अरे और बच्चे गए कचरे के डब्बे में यार, छोड़ो तुम उनको। हाँ। सर, क्या। ममता पहले से ही कचरे के डब्बे में है, जाने दो। तो तुम्हारे गुर्दों में दर्द क्यों हो रहा है ये बताओ। बेचारी गंदी हो रही होगी ना। उसको पसंद है, तुमको क्या लेना देना है भाई। हाँ हाँ, जाने दो सर, पसंद है तो पसंद है। तो तुमको इतना क्यों दुख दर्द हो रहा है, तुमको भी जाना है क्या। नहीं नहीं, मुझे कहाँ दुख दर्द हो रहा है। हो तो रहा है तुमको, तुम्हारे गुर्दों में भी दर्द हो रहा है। मेरा अगर बस चले तो मैं उसे बहुत बड़े कचरे कचरे के डब्बे में बिठा दूं फिर। अच्छा, ऐसा है। ओमकार को एक्सपीरियंस है सर, उसे पता है कौन सा कचरे का डब्बा किधर है। हाँ, आता तुझ्यासोबत राहून तर कळालं ना. फ्रेंड्स फ्रेंड्स माझे फ्रेंड्स बताओ। फ्रेंड्स, चूहे बिल्ली की तरह फाइट नहीं करना, नो, नेवर। मान लो ये तो लोहे का बोलो एक ना रॉड फिर। है, मान लो ये एक लोहे का रॉड है जिससे अभी ओमकार को कूटने वाले हैं हम लोग। तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, है ना। ठीक है। तो क्या लोहे का अगर ये रॉड है, तो मैंने क्या दिखाया है, ध्यान से सुनना, मैंने दिखाया है ये लोहे का एटम है, उसका न्यूक्लियस, एटम न्यूक्लियस, एटम न्यूक्लियस। लेकिन इसका जो आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, देखो देखो कैसे निकाला। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है भाई, ये इलेक्ट्रॉन का सागर है कह सकते हो। ममता, हाँ सर। तुम कभी भी सीखने का तो कोशिश करो भाई। कुछ बोल नहीं पा रही हो तुम। क्या बोलूं, इलेक्ट्रॉन का बेचारी क्लाउड आवाज कर दिखता गई है। सर। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना ममता, ऐसे थोड़ी होता है। क्या बोलूं वो तो बताओ। हाय हेलो कुछ बता दो। कुछ नहीं सर।
हाँ, अब बोलो, दिखा दिखा। इलेक्ट्रॉन। ये जो बादल हाँ मैंने बनाया है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलोगे नहीं ये इलेक्ट्रॉन है। किसका इलेक्ट्रॉन है? मैं नहीं। ब्लू कलर से दिखाता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, 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 यहाँ भी है, नीचे भी और भी सॉलिड्स होंगे ना, और भी एटम्स होंगे। ध्यान से देखते जाना। ये एक्चुअली होता कैसे अरेंज्ड, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेटालिक बॉन्ड किसे कहते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग मेटालिक बॉन्ड नहीं देखे हो ना, हमारे सिलेबस में नहीं है इस वजह से। तो ध्यान से सुनना, ऑरेंज कलर से, कि इसको ये भी पकड़ के रखा है, ये भी पकड़ के रखा है, ये भी पकड़ के, ये भी पकड़ के, इसको ये भी पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, ये भी पकड़ा है, इसको भी, हाँ। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सॉरी उल्टा बना दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। और कुल मिला के देखा जाए तो एक एक न्यूक्लियस चार चार इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है, क्योंकि ये इसको भी पकड़ेगा, इसको भी पकड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? बोलो दोस्तों। बोलो हाँ सर फ्रेंड्स, टेल मी। पकड़ेगा। बिल्कुल पकड़ेगा ना, है इधर भी, इधर भी। देख रहे हो ना? तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। तुम बोलोगे सर आयनिक से भी ज्यादा, तुमको क्या लग रहा है? देखो ना, एक एक एटम को चार तरफ से रस्सी से एकदम जोर से बांध दिया गया है। और ये इलेक्ट्रॉन एक ही जगह नहीं है ना, एक जगह रुका नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तुमको जो एक जगह दिख रहा नहीं, ये जो लाल कलर का मैंने सागर बनाया है ना, ये इसमें घूम रहा है गोल 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 गोल, ऐसे इधर उधर घूम रहा है। ये जो लाल कलर से मैंने दिखाया, ये एक्चुअली क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मैं लिख देता हूँ इसे, रुको। ये है इधर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन है ये। जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल जाता है, खास करके मैं बात कर रहा हूं मेटालिक बॉन्ड, तो इस एटम को हम क्या कहते हैं? इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गया है, इसका निकल के मान लो यहां आ गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्नल। क्या कहते हैं दोस्त? कर्नल। तो कर्नल कर्नल। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, है ना? एटम विथ विदाउट वन न्यूक्लियस, वन इलेक्ट्रॉन। जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन, उसका आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, उसे क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत है नहीं। क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं तुम सर फिर बोलोगे से सर बताओ। यहाँ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक मिनट सुनना सभी लोग। तुम बोलोगे सर अगर यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपने दिखाया है ये लाल वाला पथ पे पूरा, तो फिर तो ये गुड कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि आपने खुद बोला कि या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो आयंस हो, तो इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे आयरन को क्या करो ना, लोहे के आयरन का लोहे का कुछ बना लो, और उससे करंट पास करवा के देखो होता है कि नहीं। एक बार खा के देखो करंट, एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या कहते हो? हम्म। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिखा? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कर्नल वर्ड याद रखना। अगर कभी जिक्र हो जाए तो बोलना कि हाँ मेटालिक बॉन्ड में पढ़े थे, उसमें क्या होता है? एटम में से आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है सभी एटम में से, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन बन के घूमते रहते हैं, और इसीलिए कहते हैं उसको कर्नल। हम्म। कोई दिक्कत? ओमकार स्क्रीनशॉट। चाहो तो इसको ले लेना, ठीक है? हाँ। ग्रेट। आगे बढ़े? बोलोगे यस, बढ़ जाइए। तो मेटालिक सॉलिड्स के बारे में समझ आया है ना चीजें? मृणाली तुम्हें तो हाँ आया सर। ना? ओके। तो आइए, मेटालिक सॉलिड्स, पॉजिटिव मेटल आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, अभी जो मैंने लाल कलर से बनाया था ना, इसको तुम समुद्र नहीं कह सकते क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ये जो सी है, समुद्र, ये वाला। अरे यार लाल कलर से ये वाला, समुद्र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसमें क्या है? एटम्स। एटम्स बैठे हुए। तुम बोलोगे हाँ कह सकते हैं। तो पॉजिटिव मेटल, पॉजिटिव मेटल का मतलब किसका, किसके बारे में बोल रहा है?
कर्नल के बारे में। किसके बारे में? कर्नल। बोलो कोई दिक्कत? इसे नहीं। कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। इसे क्या कहते हैं? मेटालिक। जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, है ना, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये बड़े हार्ड होते हैं बट ब्रिटल नहीं होते। तुम बोलोगे ब्रिटल और हार्ड, कुछ समझ नहीं आया। ग्लास, ग्लास को कभी छोड़ के देखो, या कप वप को, क्या हार्ड होते हैं? छोड़ोगे टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा। टूटता है कि नहीं टूटता है? लोहा भी हार्ड होता है, उसको छोड़ के देखो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर हैमर मारो, वो टूटता नहीं है टुकड़ों में। वो मैलिएबल और डक्टाइल होता है। डक्टाइल यानी जिसको पीट पीट के आप क्या बना सकते हो? शीट में शीट बना सकते हो, है ना। और मैलिएबल यानी जिसको पीट पीट के वायर बना सकते हो। बोलोगे हाँ, बात तो सही है। और ये इतने ज्यादा डक्टाइल, इतने ज्यादा मैलिएबल है कि पीटते जाओ, तुमको पता होगा। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद आया? अरे यार, हाँ। यस अल्फा सर। पार्टिकल, उसमें उसने यूज किया है गोल्डन फॉइल, जो लगभग 2 माइक्रोमीटर का था। 2 माइक्रोमीटर, सोच लो, इतना डक्टाइल होते हैं ये। पीट पीट के बना दिया जाता है, पतला से पतला, पतला और लड्डू मिठाई में भी सुनते हो ना, सोने का वक्र, चांदी का वक्र, क्या होता है वो? पेपर। सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ये फॉइल, वो फॉइल, क्या होते हैं? पेपर ही तो होते हैं, डक्टाइल नेचर की वजह से। समझ में आया? जबकि कोयला हम्म। को तुम ऐसे पटक पटक के नहीं कर सकते, बिकॉज कोयला इज नॉट मेटल, है ना। कोयला 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 नॉन मेटल होता है, इसीलिए वो मैलिएबल डक्टाइल नहीं होते। छोड़ो, हम क्या बता रहे हैं, ये तो मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस हो गया। अच्छा, कंडक्टर होंगे ये सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में, कोई भी स्टेट में ये होंगे ही कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इनके पास है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे। फेयरली हाई का मतलब बहुत अच्छा होता है भाई। आयरन को मेल्ट करने के लिए तुमको 2000-3000 डिग्री तापमान देना पड़ेगा, शायद 2600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, देख रहे हो? तो फेयरली हाई यानी बहुत तगड़ा होता है। समझ में आया दोस्त? बोलोगे हाँ हाँ, सर। समझ तो आया। ओके, उसके बाद आओ कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। भाई ये तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तुम तो जानते हो दोस्त, है ना, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग को हटाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है? SiO2, SiC, AlN, ठीक है। ये कार्बन डायमंड, ये बड़े हार्ड होते हैं। अच्छा, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्यों होता है वो अभी मैं इसका फिगर बना के दिखाऊंगा। और डायमंड बड़ा हार्ड होता है। ये कोवैलेंट वाले कैसे होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर, यानी अपने तरफ से ये कंडक्ट नहीं होने देंगे इलेक्ट्रिसिटी। बोलो कोई दिक्कत? ये अपने तरफ से हाँ। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने देंगे। एक्सेप्शन है कौन? ग्रेफाइट साहब। ग्रेफाइट होता है कंडक्टर। ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है और ग्रेफाइट कंडक्टर भी होता है। क्यों होता है अभी बताते हैं, ठीक है। और इसका जो तापमान है, मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाई होता है। ग्रेफाइट को या इस सब को कभी डायमंड को मेल्ट करके देखो, 10-10 हजार डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, समझ रहे हो? बहुत ज्यादा तापमान चाहिए। अब देखो, ग्रेफाइट के ऊपर एक सवाल पूछा गया था कि ग्रेफाइट कितने कार्बन से अपने लेयर में अरेंज, मतलब कि अटैच्ड होता है। तो उसके ऊपर जो सवाल था उसका मैं जवाब देने की कोशिश करना चाहूंगा। मैं कोशिश क्या, मैं ऐसे दिखाता हूँ उनको। क्या मैं बनाऊं? बना दो सर। तुम रिक्वेस्ट कर रही हो इसीलिए बना रहे हैं, नहीं तो ओमकार जैसे बच्चे हैं क्लास में। हाँ सर, थैंक यू। जिसको देख के क्या होता है पता है? कुछ कुछ होता है। सर कुछ भी। अरे खून जलता है, ये बोले। हाँ फिर ठीक है। देखो, फिर ठीक है बोल रहा है। अब खून जलेगा वो तो खुद लोग भी फिर इसको मानता भर भर नहीं के सुनाएंगे, और सुनाएंगे तो फिर ये रोएगा, सीधा है। बाथरूम की तरफ बाथरूम में कूच कर जाता है ना, बाथरूम की तरफ नहीं निकल पड़ता है ये हमेशा। वो नहीं। खुद मानता है कि उसे देख के खून जलता है लोगों का। ना जाने कैसा। ऐक ना, तू झाडावर बसायचं बघ. मला नाही ऐकू येत तुझं. देख रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ?
मैं हाँ। क्या दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ भावनाओं को समझने की कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो? कठपुतली का खेल। अरे कठपुतली नहीं, ये लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ चंपू। हाँ। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा, कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूँ हाय, ओमकार रोता है। देखो भाई इधर, नहीं, मैं रोता नहीं हूँ सर। थोड़ा सा देख लो इधर, मैंने क्या दिखा दिया कुछ पता भी नहीं चल रहा। मैं बोल रहा हूँ एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, तुम बोलोगे ठीक। व्हाइट कलर से मैं कार्बन दिखाने जा रहा हूँ, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन। इसका फोटो चाहो तो निकाल लेना, ये ग्रेफाइट का फोटो है। और ओमकार इंटरनेट पे देख स्क्रीनशॉट। लेना, अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो एक बार इंटरनेट पे देख लेना, फोटो अच्छे से दिख जाएगा। 3D फोटो है ये, 3 डायमेंशनल। हाँ। इसके ऊपर नीट में यह सवाल पूछा गया था कि एक कार्बन अपने लेयर में कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है अपने लेयर में। तो इसका आंसर है 3, इसका आंसर कितना है 3। देखो ममता काय म्हणलीस? देखो देखो चंपू इधर देखो, स्क्रीनशॉट मान लो मारने इस के कार्बन लिए। को ही कंसिडरेशन में ले ले, तो ये एक लेयर है, इसके ऊपर दूसरा लेयर, इसके ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे अरेंज होता है जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का वैसे। तो ये वाला जो कार्बन एटम है, ये अपने सरफेस पे डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, दिख रहा है हाँ या ना? और एक ऊपर अटैच्ड है, क्या है, एक ऊपर अटैच्ड है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। और एक नीचे भी अटैच्ड होगा, तुम बोलोगे ये एक्स्ट्रा बॉन्ड कहाँ से बना लिया? तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्स्ट्रा कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, इसी सब वजह से ये क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर। क्या हो जाता है? गुड कंडक्टर। गुड। जो तुम्हें याद रखना है इसके लिए वो देख लो, ये होता है सॉफ्ट। ये क्या होता है? सॉफ्ट। ये लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड होता है, अरेंज्ड इन लेयर। एक मिनट रुको। कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन atoms in a plane। ग्रेफाइट का कहानी है, ये कहानी किसका है? ग्रेफाइट। ले लिए फोटो? गुड। अच्छा डायमंड में कितने होते हैं? डायमंड में भी पूछा गया था, तो याद रख लेना, डायमंड 8 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ऑक्टा, ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल शेप की वजह से। ठीक है, किससे कितने से कनेक्टेड होता है? 8 से। तो मैं यहाँ कोपचे में लिख देता हूँ 8। और ये क्या होता है? 3, अपने एक लेयर पे। मैं बता दूं, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। डायमंड क्या होता है? दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसीलिए डायमंड से ही सारी चीजों को कट किया जाता है, पत्थर वत्थर को काटना तोड़ना, है ना। वो जो तुम्हें शायद नहीं पता, बड़े बड़े मशीन्स जो होते हैं जो पत्थर को काटते हैं, उसके ऊपर डायमंड कोटिंग होता है, वो डायमंड से ही पत्थरों को काटता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हमारे जो सिलेबस में है, वो क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं। ये नहीं पढ़ना, ये खत्म हो गया। ये नहीं पढ़ना, ये खत्म हो गया। अब जो भी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, वो जो भी पढ़ेंगे, और ये भी नहीं पढ़ना, हो गया खत्म। जो भी पढ़ेंगे उसमें 90% इसके बारे में बात करेंगे, मेटालिक के बारे में, और 10% किसके बारे में बात करेंगे? आयनिक सॉलिड के। बोलो कोई दिक्कत? चैप्टर में अब जो भी बचा। नहीं सर। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ते जा रहे हैं देख रहे हो ना। पहले अमॉर्फस को छोड़े, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड को छोड़ रहे हैं। तो कहानी स्टार्ट करें, प्रारंभ करें। इस कहानी हाँ। को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, ठीक है। ममता, क्या सर? क्या दिखा? दिखा ना।
कुछ नहीं दिखा तुमको? अरे यार, ये काफी ज्यादा हो जाएगा। छोटा सा ही बनाते हैं, रुको। जोश जोश में बना तो लेते हैं ज्यादा, पर बनता बनता है नहीं हमसे। एक मिनट देखना। क्योंकि अभी अच्छा चीज समझाएंगे, इसके बाद तुम लोगों को रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार प्यार दिलों का मेला है, फिर क्यों तन्हा अकेला, जाने क्या हुआ है, जाने क्या हुआ है, क्यों है जाने कर रहा है। ममता, अभी तक चैप्टर समझ में आया है? हाँ आया है सर। देखो, मैंने काफी प्रेम से पढ़ाया है, ये मुझे पता है। मान लो ये एक हाँ वॉल सर। है, मानो ये क्या है, एक वॉल, दीवार है। तो दीवार मैंने किससे बनाया है दोस्त? ब्रिक से बनाया है। किससे बनाया है? ब्रिक, ईट से। तुम बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ईट को ही बार बार अरेंज करें एक सिमिलर पैटर्न में, कोई खास पैटर्न में, तो दीवार बन जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे कुछ गजब बात बोल दी है क्या जो ऐसे बोल रहे हो? क्या कुछ खतरनाक नहीं बात सर। बोल दी? सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। नर्सरी क्लास का आदमी भी समझ जाएगा, है ना। नर्सरी क्लास में कोई बुजुर्ग आदमी भी पढ़ रहा होगा तो वो समझ जाएगा। क्या कहती है ममता? हाँ सर। हाँ भी बोल रही है। पहली बात तो नर्सरी में बुजुर्ग आदमी क्यों पढ़ेगा, और दूसरी बात कुछ नहीं है। क्या पता पढ़ भी देखो, सकता है। चंपू ठीक है, दिमाग सर, देखो जाने दो। कोई नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ वॉल एक्चुअली में बना है ब्रिक के बार बार रखने की वजह से। ठीक है, बोलोगे हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, इस चीज को मैं बोल रहा हूँ स्पेस लैटिस। देखना, मैं वॉल को अभी इस टर्म में तुम समझ कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ब्रिक और वॉल और दीवार का एग्जांपल दिया। मैंने क्या बोला, इसे बोला स्पेस लैटिस, या मैंने इसे बोला है क्रिस्टल लैटिस। बोलोगे हाँ ठीक है, बोलिए। क्रिस्टल लैटिस, कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। और इस ब्रिक को मैंने बोला है वो लैटिस पॉइंट। मैंने क्या बोला? वो लैटिस पॉइंट, जिसको बार बार जोड़ने से अपने आप ये बन जाएगा। तुम बोलोगे हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। मैंने अभी बोला ना कि ब्रिक को बार बार जोड़ो तो वॉल बन जाएगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ लैटिस पॉइंट को बार बार जोड़ो तो क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं वॉल के बारे में देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, और यहाँ कंडीशन ये है कि सिर्फ ब्रिक रखा गया है, सीमेंट वेमेंट नहीं, तो इसका मतलब अगर मुझे वॉल के बारे में पढ़ना है तो उससे अच्छा मैं ब्रिक के बारे में ही पढ़ लेता हूँ। इतना लंबा चौड़ा दीवार को पढ़ने से अच्छा मैं ब्रिक के बारे में पढ़ाई कर लूँ तो बातें हो जाएंगी, लगभग सब बातें तो हो ही जाएगी उसी में। क्योंकि दोनों एक दूसरे का रूप है ना। देखो ये अरे यार, एक मिनट। ब्रिक को देखो, ये रेक्टेंगुलर। दीवार को देखो, ये भी रेक्टेंगुलर। हाँ, ये छोटा शेप का है, ये बड़ा शेप का है ना। और इसी के रिपीटेशन से ये बना है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भाई? मेरा तो माथा दर्द हो जाएगा। हाँ या ना, कुछ तो बोल दो ममता, तुम एटलीस्ट। ममता। हाँ सर। हाँ सर। यस। तो ये खुद के रिपीटेशन से इसको बनाया है। याद रखना, जो पॉइंट या जो भी चीज खुद को बार बार रिपीट करता है, उस पॉइंट को या उस जगह को या उस मॉलिक्यूल या उस एटम को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। और उसके बार बार रिपीटेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा का पूरा, उसे कहते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। अब यहाँ ये मत बोल देना कि सर ये इसके जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि तुम भूल चुके हो। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल लैटिस, कैसा, सॉरी क्रिस्टल सॉलिड, है ना। क्रिस्टलॉइड सॉलिड पढ़ रहे हैं, पता है कि नहीं पता? एक था अमॉर्फस, एक था क्रिस्टलॉइड। और क्रिस्टल सॉलिड में हमने ये जाना था कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो?
तो वही हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मत बोल देना कि सर नहीं होगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, ये होगा। आओ, क्या है? स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस या 3D लैटिस? देखो ध्यान से। स्पेस लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, शोइंग हाउ द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन 3D व्यू। ठीक है, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट बार 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 खुद को रिपीट करता है। ये क्या करता है? खुद को रिपीट करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है। ध्यान से देखिए, अगर ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना है तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे क्यूब से मिलकर बना है। देखो, एक क्यूब अंदर की तरफ बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, डॉट डॉट वाला क्यूब। फिर इस क्यूब के ऊपर क्यूब, क्यूब के ऊपर के बगल में क्यूब, क्यूब के बगल में क्यूब। दिख रहा है या नहीं दिखा दोस्तों? बोलोगे हाँ। तो इस बड़े से क्यूब को पढ़ने से अच्छा अगर हम इस छोटे से ही क्यूब को पढ़ ले तो क्या कहते हो, बात बन जाएगा क्या? बोलो बोलो। यस। बिल्कुल बात बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीजें वही है, उसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, बात बन जाएगा। अब ये बात बनाने से पहले मैं कुछ चीजें पूछना चाहूंगा बहुत से इंटेलिजेंट, नहीं महान बच्चों से। पूछे क्या? एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, बताओ। 6। इंटेलिजेंट, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। एज कितने होते हैं दोस्तों? एज भी बता दो। 24। एज भी, फ्रेंड्स क्या कहते हो, ये सही बोल रही है? बोल लो भाई। तो आप ही बता दो। इससे पता चलता है। और कॉर्नर कितने हैं पहले ये बता दो, कॉर्नर का शायद बता दो। कॉर्नर 24 है सर। एच 12 कॉर्नर, होते हैं क्या? एज 12 है। कॉर्नर या वर्टेक्स, वर्टेक्स कह दो। कॉर्नर हम्म। तो थोड़ा गलत हो हाँ, जाएगा। वर्टेक्स वर्टेक्स, 12 होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स वर्टेक्स 12 होते हैं। 24 होते हैं। वर्टेक्स 24 आएगी सर। वाह, अद्भुत, अद्भुत बच्चे, मजा आ गया। तो आप ही ऐसा ही, कंफ्यूज कर रहे हो। ऐसा ही मुझे जवाब चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो इसी लेवल का चाहिए मुझे, कि गलत भी दो तो ऐसा भाई कॉन्फिडेंस दिखाओ कि सामने वाला कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाए, अरे यार मेरा कंसेप्ट तो कहीं गलत नहीं है। क्योंकि ये लोग तो काफी गर्दा। वर्टेक्स 8 होते हैं, एज 12 होते हैं। हाँ सर। अब इतना तो देखो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे है इतना सर। ज्ञान जरूर है कि मैं तुम लोगों को आज ज्ञान दूं। क्योंकि अब जो भी चैप्टर में पढ़ाई करने वाले हैं वो सब कुछ क्यूब से रिलेटेड होगा, मैं पहले ही बता दूं। और क्यूब के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आपसे कुछ ना हो पाएगा, है ना? आपसे कुछ भी ना हो पाएगा। मैं अलग अलग कलर्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स समझाने के लिए। ठीक है, मैं स्काई ब्लू यूज करूंगा सबसे पहले एज को बताने के लिए। मुझे ये बताओ, ये ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है ये कितने होंगे? इसे कहते हैं एज। चलो, ये भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूँ? कौन है ये लोग? 12। क्या दोस्तों 12 होगा? ये सही बोली है ना इस बार? अब भी मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चार तो हाँ इधर हाँ हो सर, गया। सर। 12 ही तो होते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बिल्कुल 12। ठीक है, अब वर्टेक्स देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ वर्टेक्स को। रेड कलर से मैंने दिखाया। वर्टेक्स का बता दो कितने होंगे? 8 होते हैं सर। 8 होते हैं सर। क्यों, इससे पहले कौन सा नशा करके बैठे थे ओमकार? अलग मुझे ही नशा था सर। वो मुझे बहुत 24 बोल खुशी के रहा था। साथ कहना पड़ रहा, बट मुझे बताओ। वर्टेक्स 8, ठीक है। और भी कुछ पूछ ले क्या? ऐसे पूछना तो बहुत कुछ है। अभी अभी रुको, पूछ के तुम लोगों का भूत भगा देते हैं। अच्छा, फेस, फेस भी तो पूछना था, फेस बताइए।
छः। फेस 6 होगा। देखो फेस को मान लो मैं फर्श में दिखा रहा हूँ ऐसे। अरे नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकते। फेस को मान लो मैं बैक साइड से दिखा रहा हूँ। ये दिखा, बैकग्राउंड मैंने कवर कर दिया फेस। दिखा दिखा। हाँ सर। यस, ठीक है। अब जो पूछा जा रहा है वो प्रेम से बताओगे। कैसे बताओगे दोस्त? प्रेम से बताओगे, बोलोगे? प्रेम तोमो प्रेम नहीं बताओगे? है क्लास में कोई। अरे तो तुम तो बताओगे ना। देखना कि किस हाँ। पॉइंट को कैसे जोड़ रहे हैं, एक बार इसको गौर से देखना। मैं ग्रीन कलर से जोड़ रहा हूँ। इस फर्श से लेके इस फर्श को जोड़ रहे हैं। तब ध्यान से सुनिए, तब जबकि कहा गया एरो, एक मिनट, जब एक मिनट, जब इसका एक साइड का दूरी ए है। हम्म। अब बताओ इस ग्रीन वाले का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। ये चीज मैंने बताया था, बेसिक मैथ्स में ही मैंने बताया था कि इसको हम कैसे करते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बताओ। पाइथागोरस लगाओ, लगाओगे तो भी आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। बिना पाइथागोरस के भी मैंने बताया था कि अगर दोनों साइड सेम होता है तो हम कैसे निकालते हैं। याद आया? दोनों रूट टू साइड लगा सेम देते हैं। होता है तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। इसका वैल्यू हो जाएगा √2a। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं बंदा गलत बोल रहा? क्या भाई, √2a होगा कि नहीं होगा? सही बोल रहे हो ना? सही हाँ बोल हाँ रहे, सर। सर। हाँ भाई सही बोल रहे हैं, हम गलत क्यों बोलेंगे? √2a होगा। वही तो। ठीक। एक और सवाल पूछ ले क्या? वैसे तो काफी डरे सहमे हैं हम, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा। पूछूं क्या? ब्लू कलर से। ओमू, ऊपर से नीचे देखो किस पॉइंट को किस पॉइंट से जोड़े हैं। जानबूझ के ये एग्जाम इस लाइन को इस लाइन से जोड़े हैं। इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। तारे हैं बाराती, चांदनी हैं। नहीं पता? नहीं पता? इसे इसका वैल्यू होता है √3a। क्या होता है दोस्त? इसका वैल्यू होता है √3a। याद रखोगे क्या? नहीं तो काफी गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। कर लोगे? याद कर लोगे? जी सर। कर लो, याद कर लो तुम लोग। ठीक। अब इसी में एक दो और चीज सोच रहे हैं, बता ही दे हाथों हाथ, है ना। क्योंकि अभी ही, और ये फोटो तुम लोगों को बनाना है जो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर मैं एक वर्क दूंगा, होमवर्क, वो करके आना। देखो एक काम करते हैं, इसको मैं बना देता हूँ जेड एक्सेस। जेड बना दे, वाई बना दे, जेड बना दो मान लो। इसको बना दो मान लो एक्स एक्सेस, और इसको मान लो मैंने बना दिया वाई एक्सेस। ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। बोलोगे ठीक? ठीक है। और अभी अगर ये क्यूब नहीं होता, अगर मान लो ये क्यूब नहीं होता, ठीक है, ये क्यूब का आप पहले बना लेना अलग से, और क्यूब के बाद अलग से बनाना दूसरा। ठीक है। क्यूब के बाद दूसरा फोटो बनाना है। गॉट इट? ये दूसरे फोटो का है, ये ए है, और इस साइड को मैं बोल देता हूँ बी। देखो इस साइड को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी, और इस लेंथ को मैं बोल रहा हूँ सी। यानी अलग अलग हो सकता है ये। तो एंगल्स के बारे में मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सी और बी के बीच में यहाँ जो एंगल है, सी और बी के बीच में जो एंगल है, उस एंगल को मैं बोलना चाहता हूं अल्फा। ऐसा क्यों? क्योंकि ए के सामने आ गया ना, दिखा, ए के सामने आ गया तो अल्फा। तुम बोलोगे ठीक, बोल दो। दूसरा, मैं सी और ए के बीच में भी एंगल बनाना चाहता हूं, यहाँ ए और सी के बीच में एंगल। तुम बोलोगे बनाओ। क्या ये बी के सामने आया तो इस एंगल को मैं बोलूंगा बीटा। तुम बोलोगे ठीक। और दूसरा, मैं ए और बी के बीच में भी एंगल बनाना चाहूंगा,
तो क्या ये सी के सामने आया तो इसे मैं बोलूंगा गामा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है ना? अरे बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फोटो को जल्दी से बना लो क्योंकि ये जरूरी है। बना अभी मैं लिया। ब्रेविस ब्रेविस हाँ, अभी मैं ब्रेविस लैटिस के बारे में बताऊंगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, है ना? बन गया। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा। ठीक है। कर दिए? अगर कर दिए तो मैं इसी में एक और चीजें दिखाऊं। तो इसी में दिखाते हैं। ये जैसा सॉलिड तुम्हें दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे होता है। देखो, पार्टिकल्स तुम्हें यहाँ पे दूर दूर दिखाए गए हैं ना, यहाँ पे। बट ये पार्टिकल्स दूर दूर नहीं होते, ये पार्टिकल्स पास पास होते हैं। मुझे लगता है मुझे और बड़ा दिखाना चाहिए। ये मैं एटम्स को सजा रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एटम्स को सजा रहा हूँ। दिख रहा है? तुम लोग मत सजाना क्योंकि मुझे कुछ फील करवाना है तुम लोगों को। लाव तो बोललो पंता आर्यन सो रहा है लगता है। आता मी काय करू क्लास चालू आहे, लावून दिला आर्यन सोना नहीं। ना 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 चंपू ना, सोना मत। इसका मतलब तुम ध्यान से देखो तो 4 लड्डू तुमको नीचे दिख रहे होंगे, बोलोगे हाँ। और 4 लड्डू ऊपर दिख रहे होंगे, बोलोगे हाँ। कुछ ऐसे, 4 लड्डू नीचे और 4 लड्डू ऊपर, बोलोगे हाँ। इसी के बीच में ऐसे ऐसे लाइन बना के, ऐसे लाइन बना के ऐड कर करके हमने क्या किया है, क्यूब बना दिया है। देख रहे हो? ऐसे करके क्यूब बनाया। दिखा ममता? हाँ सर। हाँ, तो इसे इसे हमने ऐसे हमने क्यूब बना दिया है। बट ये जो क्यूब है ना, ये क्यूब आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बनाता है, बड़ा सा एक सिस्टम बनाता है ना, जैसे सॉलिड कहते हैं। अब ये क्यूब को देखो, इस क्यूब को देखो। पहले ये बना लो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। अच्छा, 1 मिनट ही बचा है, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें।